बनी इसराइल में एक लालची भतीजे ने माल के लालच में अपने चचा को कत्ल करके इल्जाम दूसरे पर लगा दिया। हजरत मूसा के हुक्म पर एक खास गाय ज़बह की गई, उसका टुकड़ा लाश पर मारा तो मुर्दा जिंदा होकर कातिल का नाम बताकर दोबारा मर गया और इंसाफ कायम हुआ। बहुत पुराने ज़माने में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के कौम की रहनुमाई कर रहे थे, एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत मालो दौलत थी, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी। उसका एक ही वारिस था, उसका भतीजा यानी भाई का बेटा। ये भतीजा लालची था। वो सोचता अगर चचा मर जाएं तो सारा माल मेरा हो जाएगा। लालच ने उसे अंधा कर दिया। एक रात उसने चुपके से अपने चचा को कत्ल कर डाला। लाश उठाई और उसे रात के अंधेरे में उठाकर दूसरे मोहल्ले के एक घर के दरवाजे पर फेंक दिया। फिर सुबह होते ही वो खुद शोर मचाने लगा, अरे लोगों, मेरे चचा को कत्ल कर दिया गया है, ये घर वालों ने किया है, खून बहा दो या जंग करो। इस इल्जाम से दोनों खानदानों में झगड़ा शुरू हो गया। लोग हथियार उठाने लगे। तकरीबन खून रेजी होने वाली थी। कोई कातिल का पता नहीं चल रहा था। मामला बहुत बढ़ गया तो सब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर फरियाद की, या मूसा, अल्लाह से दुआ करो कि हमें कातिल का पता चले, वरना हमारा कबीला बर्बाद हो जाएगा। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, इनसे कहो कि एक गाय ज़िबह करो। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? कत्ल का मुकदमा है और आप गाय ज़िबह करने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब लोगों को यकीन हुआ कि ये मजाक नहीं। उन्होंने पूछा, या मूसा, अल्लाह से पूछो कि वो गाय कैसी हो। हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा। जवाब आया, ऐसी गाय हो जो ना बहुत बूढ़ी हो ना बहुत छोटी, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। लोग अब भी मुतमईन न हुए। दोबारा पूछा, उसका रंग क्या हो। जवाब आया, एक चमकदार गहरा जर्द रंग की हो, देखने में बहुत खूबसूरत और खुशगवार हो। फिर उन्होंने पूछा, हमें तो सब गायें एक जैसी लगती हैं, और क्या खास बात हो इसकी। अल्लाह ने फरमाया, ऐसी गाय हो जिसने कभी ज़मीन जोती न हो, ना पानी खींचा हो, ना कोई और काम किया हो, बिल्कुल सालिम और बगैर किसी दाग के हो। अब लोग परेशान हो गए, ऐसी गाय कहाँ मिलेगी। उन्होंने पूरे इलाके में तलाश शुरू की। बहुत मुश्किल से एक यतीम लड़के के पास ऐसी गाय मिली। ये लड़का एक नेक और सालेह बाप का बेटा था। उसके बाप ने मरने से पहले गाय के बछड़े को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया था और कहा था कि इसे मत बेचना। लोगों ने यतीम से कहा, हमें ये गाय दे दो, हम बहुत पैसे देंगे। यतीम ने इनकार कर दिया। लोग कीमत बढ़ाते गए। आखिरकार यतीम ने कहा, मैं इसे सिर्फ इस कीमत पर बेचूंगा अगर तुम इसकी खाल सोने से भर दो। लोग हैरान रह गए, लेकिन कोई चारा न था। उन्होंने यतीम की शर्त मान ली, गाय की खाल सोने से भरी और उसे खरीद लिया। ये यतीम की ईमानदारी की वजह से अल्लाह ने उसे मालदार बना दिया। गाय ज़िबह की गई। अल्लाह के हुक्म से उसका एक टुकड़ा यानी गोश्त का लेकर मकतूल की लाश पर मारा गया। मौजज़ा हुआ, मुर्दा अचानक उठ बैठा, जिंदा हो गया। सब लोग खौफजदा और हैरान। मकतूल ने वाज़ेह आवाज़ में कहा, मेरा कातिल मेरा भतीजा है, उसी ने मुझे माल की खातिर कत्ल किया। ये कहते ही वो दोबारा मर गया। इस मौजज़े से सच सामने आ गया। कातिल पकड़ा गया, इंसाफ हुआ और झगड़ा ख़त्म हो गया। अल्लाह ने ये वाक़या कुरान में बयान किया ताकि हमें सबक मिले। लालच इंसान को कितना बुरा बना देता है। अल्लाह के अहकामात में ताख़ीर और बहानेबाजी न करो। अल्लाह चाहे तो मुर्दों को जिंदा करके सच जाहिर कर सकता है। इंसाफ हमेशा कायम रहता है, चाहे कितना ही छुपाया जाए। ये वाक़या सूरह बकरा की आयात 67 से 73 में है। अगर आप कुरान पढ़ें तो वहाँ बिल्कुल यही तफसील है।